एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी। रानू चिड़िया मन की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये क्या हो रहा है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि रानू चिड़िया मन की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। लेकिन उसकी सासू माँ उससे बिल्कुल भी सर्टिफाइड नहीं थी, वो उससे बिल्कुल भी अच्छा ना समझती थी। उसकी सासू माँ जो है, देखो तो सही ये क्या कह रही हो? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या हो रहा है? बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? ऐसा मत करो, बिल्कुल भी ना करो ऐसा। हाँ, सासू माँ, मैं भी थोड़ा-सा खाना खा लूँ क्या? मुझे भूख लग रही है। जाओ दफ़ा हो जाओ, भला तुम्हें भी खाने को मिलेगा। जब हम लोग खा लिया करें तो उसके बाद आया करो। आ गई है ना समझ? अभी जल्दी-जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं। जब हम खाना खा लें तो फिर आया करो, फिर ही ये काम किया करो, पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सासू माँ, कल मुझे बुखार हो गया था, लेकिन आपने तो मेरी ईमानदारी, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। क्या मैं थोड़ी देर एसी पर बैठ जाऊँ? एसी पर बैठूँगी तो मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और मैं बिल्कुल भी ठीक हो जाऊँगी सासू माँ। हाँ, हाँ, ठीक है, तुम बिल्कुल भी ठीक हो जाओगी और तुम्हारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तुम परेशान ना हो। अच्छा, सासू माँ थोड़ी देर बैठ रही हूँ। नहीं, नहीं, मैं नहीं हटूँगी इधर से। सासू माँ, मुझे कूलर पे भी नहीं बैठने दिया। आपको तो पता है मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ अच्छा नहीं करती। कभी मुझसे प्यार से बात नहीं की, हमेशा मुझे डाँटती-फाँटती रहती हैं। कभी तो प्यार से बात कर लिया करें। बहू, ज़्यादा सर पे मत चढ़ो। लेकिन माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप? आप मुझसे क्यों नहीं प्यार करती? क्यों ऐसा करती हैं आप मेरे साथ? मैंने तो कभी आपको कुछ नहीं कहा, हमेशा आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आप ऐसा क्यों करती हैं मेरे साथ? मैंने तो कभी आपको ये सब कुछ नहीं कहा, क्यों आप ऐसा करती हैं? पूरी अच्छी बात ही नहीं है। सासू माँ, आप मेरे साथ ये चुप कर जाओ, शादी बात भी लेकर गई थी, रोना-धोना मचाया हुआ था कालू। कालू बेटा, बताओ तुम दुबई कब जा रहे हो? लेकिन माँ, मैं यहाँ नौकरी अच्छी तो कर रहा हूँ, दुबई जाने का क्या फ़ायदा हुआ? चुप कर जाओ बेटा, चुप कर जाओ, दुबई जाना तो बहुत अच्छा है, तुम दुबई जाओगे तो अच्छे पैसे कमाओगे बेटा, अभी तुम्हारे यहाँ पैसे अच्छे नहीं आते। सासू माँ, लालच करने की क्या बात है? कालू जी मेरे आँखों के सामने तो बैठे रहते हैं, आप इन्हें क्यों भेजना चाहती हैं सासू माँ? ये तो अच्छी बात नहीं है, मैं नहीं भेजना चाहती अपने कालू जी को। आप क्यों मेरे कालू जी को भेजना चाहती हैं? ये सासू माँ तो मेरी बात ही नहीं सुन रही। मेरा पति चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है? बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है? हाय हाय! ये कालू जी, आप मत जाइए दुबई, जो भी है यहाँ पर सारे खर्चे-वर्चे ठीक चल रहे हैं। आप मत जाइए दुबई, दुबई जाकर क्या करेंगे? यहाँ माशाल्लाह हमारा गुज़ारा बहुत अच्छे से चल रहा है कालू जी, मत जाइए ना। नहीं, नहीं, मैं तो जाऊँगा। ऐसे ही कालू चला जाता है। सासू माँ, मैंने आपको कितनी दफ़ा रोका है, मेरे कालू जी को मत जाने दीजिए। क्यों आप लालच कर रही हैं? आखिरकार इतने पैसे हम क्या करेंगे? आप अच्छा खाती हैं, अच्छा घर है, कूलर है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर क्यों ये सब कुछ करने पर तुली हैं सासू माँ? ऐसे ही चुप कर जाओ बहू, चुप कर जाओ। मेरे सामने ज़्यादा ज़बान टट 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 ना चलाया करो। मैंने कह दिया तो मेरा बेटा जाएगा, अब तुम्हारे लिए यहाँ बैठा तो नहीं रहेगा। पैसे कमाएगा तो ज़्यादा पैसे आएँगे, तुम चुप कर जाओ। मेरा बेटा है ना, जैसे मैं कहूँगी वैसे ही करेगा। तुम अब ज़्यादा नौटंकियाँ ना किया करो मेरे सामने। आ गई है ना समझ? ज़्यादा नौटंकियाँ ना करो। अच्छा सासू माँ, जैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप कहेंगी। सासू माँ, हाँ, कालू जी का क्या कह रही है? जल्दी दिखाओ इधर। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब कुछ मेरी लालच की वजह से हुआ है। ना मैं लालच करती, ना मेरा बेटा इस दुनिया से चला जाता। मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। मेरी लालच के कारण मेरा बेटा चला गया। हाय! हाय मेरा बेटा, मैं मर जाऊँगी। बहू, तुमने सही। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि कालू जी को मत भेजिए, किस चीज़ की कमी है हमें, लेकिन आपने मेरी एक बात न सुनी और मेरे कालू जी मर गए हैं।
हाँ, रात को एसी चलाते हैं, सोलर प्लेट है, पंखा है, और देखो तो सही किस चीज की कमी थी जो आपने मेरे कालू जी को एक्सीडेंट हो गया और वो चले गए इस दुनिया से। ऐसे ही सारे जंगल के पंछियों को पता लग जाता है और उसकी माँ जी भी बहुत ज्यादा दुखी थी अपने बेटे के मरने की वजह से। अब तो खाने के भी लाले पड़ चुके थे, उसके पास कोई खाना वाना ना था। है, ये क्या हो गया है? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है। इतना कुछ मैंने सुन रखा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है? बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। बेटा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब कुछ मेरी लालच की वजह से हुआ है। ना मैं लालच करती, ये ना सब कुछ होता। प्लीज़ मुझे बेटा माफ़ कर दो। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देती हैं और खुशी-खुशी जंगल में रहने लग जाती हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में रानू चिड़िया रहा करती थी। उसका आमों का 2 पेड़ होते हैं। वो सारा दिन बेचारी अपने आमों की बहुत देखभाल करती थी। रानो, जरा इधर तो देखना। क्या हुआ चिड़िया? मैं अपने आंबों को देख रही हूँ। देखो तो सही कितना अनाज लगा है इन सब में। सारे खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये आम के फल तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं मेरे। हाँ रानो, ऐसे ही जंगल के सारे पंछी उसके आम के पेड़ों की बहुत तारीफ करते क्योंकि आम के पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छे और घने थे। इस तरह से सारे जंगल के पंछियों को उसके आम के पेड़ बड़ा ही पसंद थे। वैसे एक बात कहूँ रानो? हाँ हाँ बहन, कहो कहो चुटकी, क्या बात करनी है? ऐसे ही अगले दिन कालू से उसकी मुलाकात होती है जो चोरी करने में माहिर था। वो किसी भी जंगल के पंछियों की चोरी किया करता था। वो चोरी करके सारा माल ले जाता। अब देखो कालू, कितनी दफ़ा मैंने तुम्हें कहा है कि चोरी मत किया करो, लेकिन तुम तो मेरे घर में आकर ही चोरी करते हो। ज़रा तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करने में? ज़रा। हाँ हाँ, करूँगा करूँगा। तुम क्या कर लोगी? इस दफ़ा तो तुम्हारे ही करूँगा। मुझे तो अपने आंबों की हिफाजत करनी होगी। कालू ने कहा, मैं तुम्हारे आंबों की चोरी करूँगा तो मुझे देखभाल करनी होगी। बिट्टू, तुम जाकर आम बेचा करो, मैं ही अपने ही खेत में खड़ी हो जाया करूँगी। ठीक है ना बिट्टू, समझ गई हो ना? ऐसे ही वो बिट्टू को आम बेचने के लिए नौकरी पर रख लेती है। बिट्टू जाती और आम लेकर जाती और आमों को बेच आती। इस तरह जो है गोरी बीज को आम भी बहुत पसंद थे। वो भी गोरी जो है कालू का साथ देती है और सारा कुछ देख लेती है। बिट्टू, तुमने अच्छे अच्छे तरह और तुमने 100 रुपए किलो आम बेचना है। बहुत महंगाई है आमों की और आम तो बाकी बहुत महंगे हैं। ऐसे ही वो घर घर जाकर आम बेचना शुरू कर देती है। बिट्टू पहले दिन तो रानो साथ जाती है ताकि बिट्टू को समझा सके कि आम कितने के लिए जाते हैं और क्या प्राइस आएगी। इसलिए तो है बिट्टू जो है उसको आमों के लिए ले जाती है। हाँ हाँ, ऐसा ही करूँगी। आम तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं। चलो ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी से ये आम ले जाती हूँ। हाँ हाँ बिट्टू, जल्दी जल्दी से ले जाओ और बेचना शुरू कर दो। ऐसे ही सारे गांव में बिट्टू को लेकर जाती है ताकि सारे आम। बिट्टू, आज तुमने बहुत अच्छे आम बेच रहे हैं, रोज़ ऐसा ही किया करो। अरे पीछे हो जाओ रानो, पीछे हो जाओ। अच्छा अच्छा, पीछे होती हूँ। क्या तुमने भी आम खरीदने हैं? हाँ हाँ, मैंने भी आम खरीदने हैं। कितने रुपए किलो दे रहे हो? वैसे तो 100 रुपए किलो दे रही है। अच्छा अच्छा, 5 किलो मुझे भी तोल दो। ऐसे ही अगले दिन फिर कालू और गोरी आ जाते हैं आम के पेड़ पर। देखो, हमें तो फ्री में आम चाहिए। पागल हो गए हो क्या दोनों तुम लोग? फ्री में भला मैं तुम लोगों को क्यों आम दूं? ऐसे ही गोरी जल्दी जल्दी से आम तोड़कर कालू खाने लग जाता है। वो तो किसी की ऐसे ही डानों से धक्का देती है तो वो फिर उसे ऊपर चढ़ जाता है और आम तोड़ने लग जाता है और आम्बों को खाने लग जाता है। रानो उन सबको बहुत समझाती है लेकिन वो उनकी बात नहीं मानती। कालू और गोरी, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे आम्बों से दफा हो जाओ। हम क्यों जाएं भला? खाओ खाओ कालू,
हम तो फ्री में खाएंगे। इस नन्ही चिड़िया ने जो करना है कर लो, हम तो किसी से रुकने वाले भी नहीं हैं। जाओ भाई जाओ, मैं तो फ्री में आम खाऊंगी, किसी से डरती वरती नहीं हूँ। बड़े आए मुझे डराने बनाने वाले, मैं भला डरूं किसी से? ऐसा हो सकता है? नहीं भाई नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। ऐसे ही रानू बेचारी बहुत समझाती इन लोगों के, लेकिन ये लोग तो समझने के काबिल ही नहीं थे। ये बेचारी तो हर टाइम इनको कहती कि मेरे आंबों को, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा ज़ोर थे, किसी के सुनते ही नहीं थे। देखो तो सही, इन सबको तो ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि सारा दिन इनको पता लगे कि ये हमारे साथ, वैसे ही वो अपने अंडे पर बैठी होती है, उसका अंडा इस दुनिया में होता है। वो उसे भी तो टाइम देना चाहती थी, लेकिन वो अपनी खेती को भी समझाना चाहती थी, लेकिन जो है ना वो खेती भी समझाना चाहती थी। ये क्या हो गया है? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैं अपने खेतों को कैसे संभालूं और क्या करूं? मुझे कोई और गोरी गोरी, वो हमारे जंगल में जो है ना, वो गोरी और कालू नहीं है? हाँ हाँ, मैंने देखा है। वो मेरे सारे आम खा गए हैं और मेरा कहना भी नहीं मानते और मुझ पर जुल्म करते हैं। अच्छा अच्छा, अब तो तुम्हारे आम खत्म हो गए हैं ना, तुम्हें रोने का कोई फायदा नहीं है। तुम बिल्कुल घबराओ और परेशान ना हो। अच्छा तुम ऐसा करो, क्या करूँ मैं? हम ऐसा करो, तुम कोई और नौकरी को ढूंढ लो। हाँ, ये तुम लोग भी सही कह रहे हो। अब आम का सीज़न तो ख़त्म हो रहा है, तो क्यों नहीं, मेरे आम तो सारे बिक गए हैं और आधे कालू और गोरी ने ख़राब कर दिए हैं। तो मुझे ऐसा ही करना चाहिए, कोई और ही काम ढूंढना चाहिए। अब तो मेरे घर में नन्हा मेहमान भी आने वाला है, उसका भी देखभाल करना है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, तुम यही करो, उल्लू सेठ के पास जाओ और उससे काम लो, वही तुम्हें काम देगा, वो अच्छा काम देगा तुम्हें उल्लू सेठ। हाँ सब लोग, तुम लोग बहुत अच्छे कह रहे हो। मैं अभी ये उल्लू सेठ के पास जाती हूँ और उल्लू सेठ से काम ढूंढ कर आती हूँ, वो मुझे अच्छा अच्छा काम देगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तुम्हें बढ़िया सा काम देगा, तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। अच्छा अच्छा काम करना तुम उसके पास, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। उल्लू सेठ के पास जाती हूँ और उल्लू सेठ मुझे अच्छा अच्छा और बढ़िया बढ़िया का काम देगा। ऐसे ही रानू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, देखो तो सही, सारे आम मेरे उसने खराब कर दिए, फिर भी मैं कुछ नहीं कहती उन सबको। लेकिन ये क्या ज़रूरत थी मेरे आमों को तोड़ फोड़ कर गलियों में फेंकने की? ठीक है चलो वो खाते हैं, मैं इतना नहीं रोकती, लेकिन ये क्या कह रहे? अच्छा अच्छा रानो, तुम बिल्कुल दुखी और परेशान ना हो, तुम परेशान बिल्कुल हरगिज़ नहीं होना। ऐसे ही वो बेचारी उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है और उल्लू सेठ से काम मांगने के लिए। मैं जा रही हूँ और जो भी तुम्हारी तनख्वाह बनती है वो भी तुम्हें दे दी, और आम के पेड़ तुम तोड़ कर बेच आया करूँ। अच्छा अच्छा, आपने मुझ पर रानो बहुत अच्छा किया, ये आम भी मेरा है और इस कालू को नहीं पता, ये आम तुम रख लो और तुम इस पर जो है अच्छी अच्छी जो है बेच आया करना, और पैसे जो है अपनी जेब में रखना, और जो भी तुम्हें कोई पंछी मिले उनकी मदद किया करना। ऐसे ही वो दूसरे जंगल में आ जाती है। लूसी कहाँ जा रही हो? मैं मटके में पानी भरने जा रही हूँ। इसी तरह जो है चमकीलो भी रहा करती थी। अरे गोरी चमकीलो, क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? बस क्या करूँ, बहुत परेशान कर दिया था उस गोरी और कालू ने, इसीलिए तो जंगल छोड़कर वापस आ गई हूँ। ऐसे ही वो उसे गले लगाकर वहाँ से चली जाती है। चलो ऐसे ही। अरे कालू, अरे कालू, इधर आना ज़रा। क्या कर रही हो गोरी बहन, तुम क्यों कालू को बुला रही हो? देखो तो सही, कालू हमारे जंगल में आ गया है, लगता है इसे सुकून नहीं है जो हमारे जंगल में भी आ गया है। तो छोड़ दो ना उसका पीछा। ऐसे ही वो हरियाली के घर चली जाती है। हरियाली, किसका इंतज़ार कर रही हो? अभी तक मिट्ठू नहीं आया, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। पता नहीं मिट्ठू जी अभी तक घर क्यों नहीं वापस आए। इस टाइम तो घर आ जाते हैं, आज लगता है बहुत देर कर दी है मिट्ठू जी ने।
अच्छा अच्छा हरियाली, परेशान ना हो मिट्टू जी, घर आ जाएंगे। ऐसे ही वो उल्लू सेठ के पास जाती है और मकई के फलों सिट्टे, देखो तुम इसकी हिफाजत किया करो, मुझे लगता है कोई है जो रोज मेरे सिट्टे चोरी करके चला जाता है। एक दफा अगर तुमने पता लगवा दिया तो मैं तुम्हें इनाम और यहाँ पर नौकरी दूंगा। ऐसे ही रानू जो है बहुत ज्यादा देखती है, अरे ये तो कालू है, वो भी हमारे जंगल का, लगता है यही सिट्टे चोरी करता है। मैं सेठ उल्लू को बताऊंगी और वो सेठ उल्लू जो है इसे अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। मैं इसको ऐसे ही कालू आता है और सिट्टे, कालू तुम यहाँ से चले जाओ, ये इल्लू का भाग है। और वो बहुत अच्छा अच्छा, ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं उल्लू जी, ये कालू की शरारत है, कालू ही तुम्हारे सिट्टे खराब भी करता है और खाता भी है और यहाँ से लेकर भी जाता है। मैंने पता लगवा दिया, ये हमारे जंगल का था, वहाँ पर भी मुझे ऐसे सताता था। तो ऐसे ही रानू, मैंने सारा बातें उल्लू को बता दिया है, वो तुम्हें फैटी लगाएगा। जाओ जाओ, ज्यादा ड्रामे मत करो, उल्लू सेठ आ गए हैं। अच्छा अच्छा, क्या बिगाड़ लेगा ये उल्लू, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। जाओ जाओ चिड़िया। ऐसे ही उल्लू बहुत मार पीटता है और कौवे को बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आइंदा से मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। ऐसे ही खूब उल्लू मारता है कालू को। अब कालू, मुझे छोड़ दो, आइंदा से मैं रानू को भी नहीं तंग किया करूँगा, मुझे माफ कर दो। अब समझ आई कालू, तुमने मेरे साथ भी बुरा किया था, अब उल्लू सेठ के साथ भी बुरा करने चाह रहे थे। हर कोई मेरे जैसा नहीं होता कि तुम्हें माफ कर दे। आज तो तुम्हें पता लगा ना किसी के साथ बुरा करने की क्या सजा मिलती है। अब सेठ उल्लू ने तुम्हें कितना अच्छे से सबक सिखाया है, आज तो तुम्हें लग भी पता जाएगा कि किसी के साथ बुरा करने की सजा तुम लोगों को कैसे मिलती है। प्यारे बच्चों, आज जो है कालू को पता लग जाता है कि हमेशा हम चोरी करके बच नहीं सकते, कभी ना कभी पकड़ में भी आ सकते हैं। जिस तरह कालू भी पकड़ में आ गया और कालू को खूब पिटाई लगी। कालू की, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ठीक है, माफ कर दिया। अगर फिर से तुमने ये शरारत की तो उल्लू सेठ को कहकर और भी ज्यादा मार खिलाऊंगी तुम्हें, और तुम्हें तो लग पता जाएगा कि चोरी करने के क्या मिलता है। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, माफ कर दिया है तुम्हें, अब जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, माफ कर दिया है मैंने तुम्हें। ऐसे ही रानू कालू को माफ कर देती है और कालू वहाँ से जाकर भाग जाता है। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब